वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मोल कंसेप्ट, जो फर्स्ट चैप्टर का 11th क्लास की केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस मोल कंसेप्ट के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं और उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बच्चों को बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन हम बहुत इजी वे में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मोल कंसेप्ट का यूज करते हैं हम लोग, और इस मोल कंसेप्ट की हेल्प से हम क्या क्या चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में। डन। सेकंड, ये बताऊंगा कि मोल कंसेप्ट आया कैसे बेटा, और कैसे हमने मोल कंसेप्ट को ड्राइव किया, या किस तरीके से हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि मोल कंसेप्ट केमिस्ट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं टुडेज टॉपिक, दैट इज मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट, देखिए बेटा, जो मोल कंसेप्ट का टॉपिक है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ हम क्या कहेंगे बेटा यहाँ पे कि इस मोल कंसेप्ट तक हम आए कैसे। सबसे पहले बात करेंगे इस तक आए कैसे। अब आपको पता है कि जैसे बहुत सारे अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं। कैसे? जैसे 1 डजन ले लिया हमने। अगर आपसे कोई बोले 1 डजन का मतलब क्या है, तो आप बोलते हो सर 12 थिंग्स, कि इसमें जिस भी चीज के अंदर 12 चीजें हों, 12 नंबर हो जिसका, दैट इज डजन। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलता हूं 1 स्कोर क्या होता है, तो मे बी यू विल टेल मी सर इट्स 20 थिंग्स। अगर किसी सब्सटेंस के अंदर किसी की 20 चीजें हमारे पास हैं, तो हम उसको बोलते हैं 1 स्कोर। इसी तरीके से एक और वर्ड यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं ग्रॉस, GROSS। उस ग्रॉस का मतलब होता है 144 थिंग्स इन इट। If I say I need 1 gross of apples, इसका मतलब है I need 144 number of apples। ठीक है बेटा। तो जिस तरीके से ये सारी टर्म्स हम बहुत नॉर्मल लाइफ के अंदर यूज करते हैं, उसी तरीके से केमिस्ट ने सोचा कि हम भी किसी चीज का आविष्कार करते हैं या डिस्कवर करते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सके, केमिस्ट्री के अंदर उनके एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, मास को, वॉल्यूम को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सके। ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा जनरल टर्म्स, और फिर बताऊंगा किस तरीके से उनका यूज किया गया, और फिर उन चीजों की हेल्प से हमने कैसे मोल कंसेप्ट तक पहुंचे बेटा। तो देखो, हम बात कर रहे हैं मोल कंसेप्ट की। तो मोल कंसेप्ट में अगर आपसे कोई बोलता है 1 डजन, 1 डजन, इसका मतलब होता है कि 12 थिंग्स बेटा। उसके अंदर कितनी चीजें होंगी? 12 चीजें। अगर बोलता है 1 स्कोर, इसका मतलब इट हैज 20 थिंग्स, 20 चीजें। अगर बोलता है कोई 1 ग्रॉस, इट्स मीन वी हैव 144 थिंग्स और नंबर। अगर आपसे कोई बोलता है वी नीड 1 ग्रॉस ऑफ बनानास, इट्स मीन ही नीड्स 144 नंबर ऑफ बनानास। अगर आपसे कोई बोलता है 1 स्कोर्स ऑफ बनाना, देन ही नीड्स अराउंड 20 बनाना बेटा। अराउंड नहीं, एग्जैक्ट 20 बनाना। ठीक है। In the same manner, if somebody says I need 1 dozen of bananas, तो इसका मतलब उसको 12 बनाना चाहिए, 12 केले चाहिए बेटा उसे। He needs 12 bananas बेटा। क्लियर है? तो इसी तरीके से जब हम एक टर्म यूज करके बेटा नॉर्मल लाइफ के अंदर ये यूज करते हैं, तो केमिस्ट जो होते हैं बेटा, मैं आपको बताया केमिस्ट क्या होते हैं। केमिस्ट जो साइंस पे रिसर्च करते हैं, केमिस्ट्री में रिसर्च करते हैं बेटा। तो केमिस्ट ने सोचा व्हाई डोंट वी यूज सम टर्म बाय विच वी कैन कैलकुलेट सो मेनी थिंग्स। तो उन्होंने कहा कि एक मोल, उन्होंने बहुत चीजें ढूंढी कि एक मोल सब्सटेंस वो होगा, 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। कोई भी चीज ले लो बेटा आप 1 मोल, उस 1 मोल के अंदर यू विल गेट 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 थिंग्स होंगे बेटा उसके अंदर। अगर मैंने यहां पे बोला बेटा कि मुझे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है हमारे पास, तो अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन बोल रहा है वो, तो हाइड्रोजन गैस की बात कर रहा है बेटा वो, तो उसमें कितने एटम्स होंगे बेटा, या कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हम बोल देंगे कि उसके अंदर 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स की बात हुई बेटा।
अब जो ये नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23 बेटा, ये नंबर एवोगैड्रो नंबर है। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर और एवोगैड्रोस कांस्टेंट। अब जब ये नंबर आया, आप खुद सोचो बेटा, जब ये नंबर आया 6.022 इंटू 10⁻23, तो लोगों ने सोचा यार इतना भयानक नंबर कि 6.022 10⁻23 क्यों, कुछ और क्यों नहीं, 100, 10⁻3, 10⁻10, 10⁻15, ऐसा नंबर क्यों? वाई वी टेक दिस नंबर ओनली? हमने सिर्फ और सिर्फ ये नंबर ही क्यों लिया बेटा? वाई वी चूज दिस नंबर? कोई और नंबर क्यों नहीं आया इसकी जगह पे? और ये नंबर आया कहां से? so many questions were there at that time कि भाई 6.022 into 10⁻23 एवोगैड्रोस कांस्टेंट है और एवोगैड्रोस नंबर है, तो ये नंबर आया कहां से? और हम इसी का यूज क्यों करते हैं बेटा? Why we are using this? Why don't we use some other number like 100 यूज कर ले, 10⁻10 यूज कर ले, 5 यूज कर ले, 10⁻15 यूज कर ले, 20 यूज कर ले? इस तरीके के नंबर का भी तो यूज किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने ये यूज क्यों किया बेटा? फिर इसकी एक्सप्लेनेशन आई कि हमने ये इसलिए यूज किया है कि हम जिस भी चीज को कैलकुलेट करना चाहते हैं, उनके एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, आयंस को, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन्स को, न्यूट्रॉन्स को, किसी भी चीज को कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर, तो उसके अंदर इतनी चीजें होंगी बेटा। उसके अंदर क्या होगा? इतनी चीजें होंगी, इतने एटम्स होंगे, इतनी आपके पास मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने प्रोटॉन होंगे। किसके अंदर? 1 मोल के अंदर। तो उन्होंने कहा कि 1 मोल के अंदर हम मास क्यों कैलकुलेट नहीं करते? तो आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाई डोंट वी यूज द टर्म मास ओवर हियर, तो आप बोल सकते हो कि मास इसलिए यूज नहीं करते बेटा क्योंकि एक एटम का मास बहुत ज्यादा होता है। इट इज सो इजी टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ गिवन मास। ये हमारे लिए इजी होता है बेटा कि नंबर ऑफ एटम्स किसी भी गिवन मास के अंदर कितने हैं, लेकिन अगर एक एटम का मास कैलकुलेट करना हो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल। आपको पता है, कल हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एक एटम का मास जो होता है बेटा, इट्स अराउंड 1.6705 10⁻24 फॉर हाइड्रोजन। तो बार बार इतने फ्रैक्शन वाले नंबर को याद रखना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर हम ये कैलकुलेट करते हैं कि एक एटम के अंदर एक गिवन मास के अंदर कितने एटम्स होंगे, दैट इज क्वाइट इजी और इंटरेस्टिंग थिंग बेटा। तो उन्होंने क्या किया, जो हमने मास कैलकुलेट करने के लिए रेफरेंस एलिमेंट माना था, एंड दैट वाज C12। C12 हमने रेफरेंस एलिमेंट माना था बेटा मास कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर है? तो उन्होंने क्या किया, एक गिवन मास के अंदर, एक गिवन मास ऑफ कार्बन के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लिए कितने होते हैं बेटा। एक गिवन मास ऑफ कार्बन के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लिए। अगर मेरे से कोई पूछता है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम हैज हाउ मच मास, कितना मास है बेटा एक मोल ऑफ कार्बन एटम का, तो मैं क्या बोलूंगा, देखो बेटा 1 मोल ऑफ कार्बन हैज 12 ग्राम। मैं ये बोलूंगा 12 ग्राम बेटा। एक मोल कार्बन का मास कितना है बेटा? 12 ग्राम है। एंड आई वॉन्ट टू नो द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। मुझे एक एटम ऑफ कार्बन का मास अगर पता करना हो बेटा, तो या मुझे पता करना हो इस 12 ग्राम जो कि इजीली एटॉमिक मास दे रखा है पीरियोडिक टेबल के अंदर हर एक एलिमेंट का, उस एटॉमिक मास के अंदर कितने एटम्स हैं, तो दिस इज रिलेटिव मास विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? कार्बन 12। एंड अगर मुझे एक मास लेना हो बेटा, ये 1 मोल का हो गया, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन है 12 ग्राम। मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। एक कार्बन 12 के एटम का मास क्या होगा बेटा? व्हाट विल बी द मास ऑफ द 1 एटम ऑफ कार्बन 12 बेटा? क्लियर है? तो हमने क्या किया, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 निकाल लिया बेटा। कैसे निकाला हम लोगों ने? हमने कहा कि हमने कल कैलकुलेट किया था 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये 1 AMU था बेटा। इसको मल्टीप्लाई कर दो 12 से,
एंड दैट विल गिव यू द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। क्या आएगा बेटा? मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन आ जाएगा। अब देखो इतने ग्राम के अंदर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है, 12 ग्राम है बेटा उसमें। अब इतने ग्राम के अंदर कितने एटम्स होंगे? तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो हम क्या करेंगे बेटा, देखो 12 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.6605 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 24 सॉरी बेटा, इट इज 24 इंटू 12। 12 से 12 क्या हो गया बेटा? कैंसिल हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विद 1.6605 इंटू 10 रेज टू पावर 23। अब देखो बेटा ऊपर क्या है हमारे पास? 1 है, और 1.6605 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 24 बेटा। इससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। जब हम 1 को इससे डिवाइड करते हैं बेटा, व्हेन वी डिवाइड 1 बाय दिस पर्टिकुलर नंबर 1.66 बेटा, क्लियर, देन वी गेट 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। तब हमें ये एवोगैड्रो नंबर मिलता है बेटा। ठीक है, इसलिए हमने रेफरेंस मान लिया इसका, क्योंकि C12 की हेल्प से हमने सारे एटम्स का एटॉमिक मास कैलकुलेट किया है, और उसी की हेल्प से हमने एवोगैड्रो नंबर निकाल लिया है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने एटम्स होंगे बेटा। 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने एटम्स होंगे वो हमने निकाल लिया बेटा, एंड इसको एक कांस्टेंट मान लिया है। क्या मान लिया? कांस्टेंट मान लिया। एवोगैड्रोस कांस्टेंट वैल्यू हमने कह दिया बेटा। तो किसी भी चीज का अगर आप 1 मोल लोगे किसी भी चीज का बेटा, तो उस 1 मोल के अंदर इतना नंबर होगा उसका, 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 नंबर होगा। अगर आप एटम्स लोगे तो एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल लोगे तो मॉलिक्यूल्स होंगे, आयंस लोगे तो आयंस होंगे, इलेक्ट्रॉन लोगे तो इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन लोगे तो प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन लोगे तो न्यूट्रॉन होंगे, एनीथिंग इट मे हैव, तो उसका इतना नंबर हमें मिल जाएगा बेटा वहां पे। 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 के इसका एक नंबर मिलेगा बेटा। अब देखो ये तो मैंने आपको बताया कि एवोगैड्रो नंबर में ये नंबर आया कहां से, ये एवोगैड्रो नंबर आया कहां से, तो आपको याद रखना 1 मोल ऑफ एनीथिंग हैज दिस मच नंबर। 1 मोल कोई भी चीज ले लो उसके अंदर ये नंबर होगा बेटा। ठीक है, वैसे तो देखो ये चीजें बहुत कम पूछी जाती है कि नंबर कहां से आया, लेकिन मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आपको आइडिया हो। कल को कोई पूछ ले बेटा आपको कि भाई ये एवोगैड्रो नंबर है, ये आया कैसे है, कहां से आया है, इसकी जगह हमने कोई और नंबर क्यों नहीं लिया है, तो आप बोलोगे जो रेफरेंस एलिमेंट हमने मास के लिए माना था बेटा, सेम चीज से हमने क्या किया, एक कांस्टेंट वैल्यू कैलकुलेट की है, और इस वैल्यू को हमने एवोगैड्रो नंबर दे दिया है, और इसको बोल दिया है कि 1 मोल के अंदर हमेशा क्या होंगे, इतने एटम्स होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने आयंस होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतने प्रोटॉन्स होंगे, इतने न्यूट्रॉन्स होंगे, एनीथिंग। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो बेटा इन सब चीजों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं। अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट आई वुड लाइक टू सिंप्लीफाई ऑल दीज थिंग्स बेटा, ताकि आप समझ सको कि किस तरीके से हम चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और किस तरीके से इसका यूज करेंगे। बहुत ही इजी वे में बताऊंगा बेटा, वो आपको 2-3 चीजें समझाऊंगा, वो आप समझ जाना बेटा। देखो बेटा अब आगे, अब मोल कंसेप्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मोल कंसेप्ट के सिनेरियो के अंदर देखो बेटा क्या आता है हमारे पास, हम एक इक्वेशन लिखते हैं, जनरल इक्वेशन। बेटा इस जनरल इक्वेशन से आप सारी मोल कंसेप्ट की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, देखो हम बोल रहे हैं यहां पे 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एनीथिंग। जो भी चीज आप वहां पे लिखोगे बेटा वही यहां पे लिख दोगे, एनीथिंग इज इक्वल्स टू, अगर मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहे हो तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास GMM, और इफ यू आर कंसीडरिंग एटम तो ग्राम एटॉमिक मास, इज इक्वल्स टू बेटा 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम at
एसटीपी और एनटीपी, ये आपको याद रखनी है बेटा इक्वेशन। देखो ये सारी चीजें, ये वाली इक्वेशन बेटा आपको याद रखनी है। अगर ये इक्वेशन आप याद रखोगे ना तो यू कैन कैलकुलेट वेरी इजीली, कैलकुलेट मोल के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप भूलोगे नहीं बेटा। क्लियर? बस यहां पे एक दो चीजों का ध्यान रखना है, और वो क्या है बेटा बता रहा हूं कि जब भी वो लीटर की बात करे, इस वाली टर्म की बात करे, तो ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? गैसेस के लिए बेटा। मतलब एक मोल कोई भी चीज लोगे और उस मोल कोई भी चीज में बेटा अगर वो गैस है तो उसका वॉल्यूम इतना होगा, अदरवाइज लिक्विड और सॉलिड के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। कल को मैं बोल दूं बेटा 1 मोल ऑफ NaOH ले लिया आपने, अब NaOH क्या होता है? सॉलिड पैलेट्स आते हैं उसके। अब सॉलिड पैलेट्स में NaOH के केस में बेटा उसका इतना वॉल्यूम नहीं होता है, 22.4 लीटर बेटा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, वो आपको बता दूंगा, आप भी समझ जाओगे इसको कि किस तरीके से पॉसिबल नहीं है वो वॉल्यूम। क्लियर है? अब देखो ये केस हमने शो कर दिया बेटा। अब इसी केस पे आपको एग्जांपल देता हूं बेटा कुछ। ठीक है, एग्जांपल क्या देता हूं यहां पे देखो, मैंने बोला 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। देखो बेटा अगर कहीं पे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऐसे लिखा हो, ठीक है, तो हाइड्रोजन नेचुरल फॉर्म में या नेचर में मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है बेटा। मॉलिक्यूलर फॉर्म मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट H2, मैं यहां पे H2 की बात कर रहा हूं। अगर कोई भी बंदा किसी भी एलिमेंट का नाम लिख रहा है बेटा, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब वो नेचर के अंदर जिस फॉर्म में मिलती है हम उसकी बात कर रहे हैं बेटा। क्लियर है केस? तो हमने बोल दिया कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन किस फॉर्म में मिलती है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में बेटा। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हैज 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होंगे बेटा इसके अंदर? मॉलिक्यूल्स। क्या होंगे इसके अंदर? क्योंकि हाइड्रोजन किस फॉर्म में मिलती है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो इसके अंदर क्या होंगे बेटा? इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। क्लियर है? इज इक्वल टू, अब H2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बेटा? 2 ग्राम, इज इक्वल्स टू बेटा 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। अब देखो बेटा ये हाइड्रोजन गैस है, दिस हाइड्रोजन इज अ गैस। क्या बेटा? गैस है। सो वी कैन इजिली राइट द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज 22.4 लीटर बेटा। 22.4 लीटर हो सकता है। अब देखो यहां पे मैंने दो टर्म यूज की थी बेटा ऊपर, एक एसटीपी और एक एनटीपी। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एसटीपी तो ये होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बेटा। क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। क्लियर है? और वो होता है 298 केल्विन 1 बार। ठीक है, दूसरा टर्म हमने क्या यूज किया बेटा? एनटीपी। ये होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर बेटा। और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है बेटा? जो आपको गिवन दे रखा हो, जो आपको गिवन दे रखा हो, या 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है कि एसटीपी और एनटीपी का मतलब क्या होता है, किस तरीके से हम एसटीपी और एनटीपी को कैलकुलेट करते हैं, बताते हैं। लेकिन फॉर अ टाइम बिंग आपको एसटीपी और एनटीपी बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है और न्यूमेरिकल सॉल्व करके उसके बाद उसकी वैल्यू बतानी है बेटा। क्लियर है? अब देखो ये हो गया, तो हमने क्या बोला? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन विल हैव 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 2 ग्राम इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम होगा उसका। क्लियर है बेटा केस? अगर आपसे कोई पूछता है इसमें, देखो अब जो ये वाला केस है बेटा, मॉलिक्यूलर वाला जो केस है, इस मॉलिक्यूलर केस को ना आजकल थोड़ा सा और रीडिफाइन कर दिया है। रीडिफाइन मतलब वो इंस्टेड ऑफ राइटिंग हाइड्रोजन, नाउअडेज वी आर ट्राइंग टू राइट डाई हाइड्रोजन। इससे हमें ये आइडिया आता है कि हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं,
क्लियर है? तो आजकल हमने क्या लिखना शुरू कर दिया बेटा, डाई हाइड्रोजन, डाई नाइट्रोजन, डाई ऑक्सीजन, डाई क्लोरीन, डाई फ्लोरीन, डाई आयोडीन, इस तरीके से बेटा। क्लियर है? तो डाई का मतलब होता है वी आर टॉकिंग अबाउट अ मॉलिक्यूल, तो उस तरीके से मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं बेटा। अब देखो इस केस में और मैं चीजें लिखता हूं बेटा, जैसे अगर मुझे यहां पे लिखा मिल जाए बेटा, सपोज करो इस हाइड्रोजन की जगह अगर मुझे ये लिखा मिले, देखो क्या मिले लिखा हुआ बेटा, वो मिल जाए बेटा मुझे, देखो 1 मोल ऑफ हीलियम is equal to 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स। अब देखो बेटा हीलियम जो होती है वो He की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और ये कौन सी फॉर्म है, एटॉमिक फॉर्म। तो इसमें कितने एटम्स होंगे, 6.022 10 raised to power 23 एटम्स इज इक्वल टू 4 ग्राम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू बेटा, ये गैस है इसके लिए भी हम 22.4 लीटर लिख सकते हैं। देखो बेटा और भी यूनिट्स में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, और यू कैन राइट 22400 ml, और यू कैन राइट 22400 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है बेटा वहां पे। क्लियर है? अब देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, मॉलिक्यूल के लिए एक इक्वेशन लिखी, और दूसरी इक्वेशन बेटा किसके लिए लिखी बेटा, एटम्स के लिए लिखी। अब देखो ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन दे रखी है हीलियम की, चलो हम हीलियम की बात कर रहे हैं बेटा। अब इस पूरी की पूरी हीलियम की इक्वेशन पे, दिस होल इक्वेशन इज गिवन एंड हाउ मेनी थिंग्स आर ओवर देयर बेटा, कितनी चीजें हैं यहां पे देखो, एक मोल कंसेप्ट, मोल कितने होते हैं, दूसरा नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तीसरा मास क्या है बेटा उसका, और चौथा वॉल्यूम कितना। ये 4 चीजें हमें दे रखी हैं इस इक्वेशन के अंदर, और वो इन चारों में से बेटा कुछ भी पूछ सकता है, वो इन चारों में से कुछ भी पूछ सकता है बेटा, कुछ भी पूछ सकते हैं। मतलब क्या है, कोई भी 3 चीजें गिवन होंगी आउट ऑफ 4 एंड द 4th वन कैन बी इजिली कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। आपको जैसा मर्जी क्वेश्चन आए, आपको अगर मोल कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आया है तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि उस केस के अंदर ये जनरल इक्वेशन लिख के आओ पहले उसके लिए जो आपको गिवन दे रखा है, देन अप्लाई द कंसेप्ट आफ्टर दिस। उसके बाद आप कंसेप्ट लगाओ। कैसे बेटा, देखो मैं इस पे ही क्वेश्चन फ्रेम करता हूं, हीलियम पे ही मैं क्वेश्चन फ्रेम करके बता रहा हूं आपको किस तरीके से हम डिस्कस करेंगे। तो देखो बेटा हीलियम की बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 1 ए, ठीक है, पहला क्वेश्चन है बेटा, हाउ मैनी मोल्स ऑफ helium, how many moles of helium are present in 20 ग्राम ऑफ हीलियम। पहला क्वेश्चन कि कितने मोल्स होंगे 20 ग्राम ऑफ हीलियम में बेटा। क्लियर है? अब इसी से बेटा बताना है दूसरा, 20 ग्राम ऑफ हीलियम इज गिवन टू अस, ये हमें दे रखा है बेटा, ठीक है। अब उसने बोला 20 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने मोल्स होंगे, आपको दूसरा क्वेश्चन बताना है 20 ग्राम ऑफ हीलियम में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे बेटा, ठीक है। सी बताना है बेटा आपको यहां पे कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 20 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ हीलियम कितना होगा बेटा इन 20 ग्राम्स का। तो देखो एक चीज गिवन दे रखी है उसने, व्हाट इज दैट इज ग्राम, ठीक है, और बाकी तीनों चीजें उससे पूछ ली। क्यों? क्योंकि वी कैन राइट दिस इक्वेशन बेटा, ये इक्वेशन हमें लिखनी है सबसे पहले। आपने बोल दिया हीलियम, आपने देखा सबसे पहले हीलियम दे रखा है, तो हीलियम के लिए 1 मोल ऑफ हीलियम के लिए पहले इक्वेशन लिख लो यहां तक, फिर उसके बाद रिलेशन निकालेंगे। देखो किस तरीके से रिलेशन निकालते हैं एक दूसरे के अंदर। अब देखो बेटा यहां पे बात करें रिलेशन की, तो किस तरीके से हम रिलेशन निकालेंगे, सुनो ध्यान से। देखो बेटा उसने बोला है कि पहले हमने इक्वेशन लिख ली 1 मोल,
अब हमें गिवन क्या दे रखा है 20 ग्राम ऑफ हीलियम। तो इस 1 मोल वाली इक्वेशन में देखो कि मोल और ग्राम का क्या रिलेशन है, मोल और ग्राम का क्या रिलेशन है। ये 1 मोल है और ये क्या बेटा ग्राम। क्लियर है। तो जो भी चीज आपको गिवन दे रखी हो उसको आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। डन। देखो बेटा तो ऐसी चीज बता रहा हूं आपको ताकि आपको याद रहे। फर्स्ट पार्ट है ए। तो हमें फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट वी कैन सी ओवर हियर 4 ग्राम ऑफ हीलियम हैज हाउ मेनी मोल्स बेटा 1 मोल। बताओ लिख सकता हूं ना ये कि 4 ग्राम ऑफ हीलियम में, क्योंकि सब इक्वल है बेटा, 1 मोल है। क्या हमारे पास 1 मोल ऑफ हीलियम है बेटा। अब हम निकालेंगे 1 ग्राम ऑफ हीलियम हैज क्या हो जाएगा बेटा 1/4 मोल ऑफ हीलियम। नाउ व्हाट वी आर गिवन विद 20 grams of helium। 20 grams of helium has 1/4 into 20 moles of helium बेटा। अभी काट दो 4 5 20। तो आंसर क्या आ गया बेटा हमारे पास 5 moles of helium। 20 ग्राम ऑफ हीलियम के अंदर वी हैव 5 मोल्स ऑफ हीलियम। देखो बेटा हमने क्या किया, इस जनरल इक्वेशन का यूज किया और इस जनरल इक्वेशन का यूज करके हमने 20 ग्राम्स ऑफ हीलियम के अंदर मोल्स निकाल दिए। कितने होंगे बेटा 5 मोल्स। मैं इनके शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको, डोंट वरी। लेकिन आपको जो पेपर होगा बेटा 11th क्लास में जो थ्योरेटिकल पेपर आएगा स्कूल में या बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, उसमें आपको इस तरीके से सॉल्व करके दिखाना है। और अगर आप इस तरीके से सॉल्व कर रहे हो, इस तरीके से कि आपको पता है कि 4 ग्राम में इतने और 1 ग्राम में कैलकुलेट कर रहे हो, तो दिस मेथड इज नोन एज यूनिटरी मेथड बेटा। क्या बोलते हैं यूनिटरी मेथड बेटा। व्हाट वी कॉल इट यूनिटरी मेथड है। क्लियर है। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि आपके पास 10 पेंसिल है और 10 पेंसिल कितने की है 100 रुपए की है। 10 पेंसिल 100 रुपए की है तो एक पेंसिल कितने की होगी। मतलब आप एक की वैल्यू जब निकालो किसी भी केस के अंदर, देन दैट मेथड इज नोन एज यूनिटरी मेथड बेटा। कि हम यूनिट की वैल्यू निकाल रहे हैं एंड देन उसके बाद हम कैलकुलेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज क्या आ रही है क्या नहीं आ रही। तो वो आपके पास यूनिटरी मेथड बोलते हैं बेटा उसको। क्लियर है। तो हमने यहां पे यूनिटरी मेथड लगाया एंड वी गेट दिस इक्वेशन। अब बेटा देखो सेकंड है नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 20 ग्राम ऑफ हीलियम के अंदर। 20 ग्राम ऑफ हीलियम के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। तो देखो मोल कंसेप्ट वाली इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है 6.022 10⁻23 एटम्स है 4 ग्राम हीलियम के अंदर। तो 20 ग्राम के अंदर कितने होंगे। अब इन दोनों का रिलेशन निकालेंगे बेटा। फिर पूछा वॉल्यूम कितना होगा, फिर इसका और इसका रिलेशन, सॉरी इसका और इसका रिलेशन निकालेंगे। तो देखो बेटा कैसे निकालेंगे हम रिलेशन। मैं रब कर रहा हूं। ये रब कर दिया। देखो अब देखो बी पार्ट बेटा इसका, उसमें बोला होता है इक्वेशन में 4 ग्राम ऑफ हीलियम हैज कितने एटम्स है बेटा उसके पास 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। आपने पीछे लिखा होगा कॉपी में बेटा, देख चेक कर लो कि इक्वेशन से हमने क्या लिया 4 ग्राम ऑफ हीलियम हैज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स आते हैं बेटा। वो हमने शो कर दिया यहाँ पे इस तरीके से आगे। अब देखो वो कह रहा है कि 1 ग्राम, फिर से यूनिटरी मेथड लगाएंगे। हीलियम हैज कितने बेटा 6.022 10⁻23 अपॉन 4 एटम्स बेटा। इतने एटम्स होंगे। अब उसने बोला 20 ग्राम ऑफ हीलियम हैज कितने बेटा मल्टीप्लाई बाय 23 डिवाइड बाय 4 इंटू 20 एटम्स बेटा। क्लियर। तो ये क्या आ गया 4 5 20, बट वी गेट 4 5 20 बेटा। अब 4 5 20, अब आपको क्या करना है 5 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो
तो पीछे से मल्टीप्लाई करें, 5 2 सा 10, 1 कैरी, 5 2 सा 10 और एक 11 पॉइंट 5 6 सा 30 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स आ गए। कितने एटम्स आ गए बेटा 20 ग्राम के अंदर? देखो 20 ग्राम ऑफ हीलियम हैज 30 इंटू 0.110 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स। देखो बेटा एक मोल के अंदर तो इतने होते हैं ना, अगर 5 मोल हैं तो एटम्स ज्यादा हो जाएंगे ना। आपको सोचो एक मोल में अगर वन मोल ऑफ हीलियम हैज इतने एटम्स, then 5 mole of helium will have definitely 30.110 into 10 raised to power 23 एटम्स हो जाएंगे बेटा। क्लियर केस? ये आ गया। अब देखो थर्ड पार्ट क्या था इस क्वेश्चन का, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम। अब क्या करना है बेटा हम लोगों को? वॉल्यूम कैलकुलेट करना है कि वॉल्यूम क्या होगा इसका, 20 ग्राम ऑफ हीलियम का वॉल्यूम क्या होगा बेटा? देखो C, तो 4 ग्राम ऑफ हीलियम हैज, कितना वॉल्यूम था बेटा इक्वेशन में? 22.4 लीटर। तो 1 ग्राम ऑफ हीलियम हैज कितना हो जाएगा बेटा? 22.4 डिवाइड बाय 4 लीटर। हमें निकाला 20 ग्राम ऑफ हीलियम हैज 22.4 डिवाइड बाय 4 इंटू 20 बेटा 5 आ गया, लीटर लगा लो यहाँ पे, मल्टीप्लाई करो बेटा, 5 4 जा 20, 2, 5 2 10 और 2 12, 5 2 10 और 1 11, तो कितना आ गया? दिस इज 112 लीटर, 112.0 लीटर बेटा। तो देखो यहाँ पे 20 ग्राम ऑफ हीलियम का जो वॉल्यूम होगा बेटा दैट विल बी 112 लीटर, क्योंकि गैस है बेटा। अगर गैस होगी तो हम इस तरीके से उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं, एटम्स निकाल सकते हैं, और बेटा आप चाहो तो उसके मोल्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया है मोल कंसेप्ट के बेस पे कि आपको कोई भी एक चीज गिवन दे रखी हो तो उस पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए मोल कंसेप्ट लिखो बेटा, मोल कंसेप्ट वाली इक्वेशन लिखो, और उस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, फर्दर चीजें कैलकुलेट करनी है। चलो मैं आपको बताता हूं एक और क्वेश्चन करके बेटा, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया और क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या है। इसमें ही सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा। If we talk about second question, सपोज करो आपको कोई देते बेटा, मैं इजी ले रहा हूं पहले, कि वी हैव 5.6 लीटर ऑफ H2 हाइड्रोजन गैस है बेटा, दिस इज गिवन। ये क्या है? गिवन है बेटा। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है बेटा यहाँ पे? ए, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे बेटा इसके अंदर, बी, मास ऑफ H2 कितना होगा बेटा, सी, नंबर ऑफ एटम्स कितने, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे बेटा, ये बताने आपको पहले। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आ जाए बेटा। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है आपको, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यू विल हैव टू राइट जनरल इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के जनरल इक्वेशन लिखो बेटा। देखो कैसे लिखते हैं जनरल इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन। वो आ गई 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, अब बेटा मॉलिक्यूल है, इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, बेटा H2 का मास कितना होता है 2 ग्राम, वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। ये जनरल इक्वेशन मिल गई बेटा हमें यहां से। और व्हाई वी आर राइटिंग वॉल्यूम ओवर हियर, बिकॉज
Why we are writing volume over here? Because हाइड्रोजन इज अ गैस। हाइड्रोजन क्या बेटा? गैस है वहां पे, इसलिए हम इसका वॉल्यूम लिख रहे हैं वहां पे कि 22.4 लीटर आता है। नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बेटा। ये लिख लिया देखो। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान है। हमें गिवन क्या दे रखा है बेटा? लीटर। लीटर मतलब वॉल्यूम इज गिवन। तो इस जनरल इक्वेशन से वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन लिखो यहाँ पे। और मैंने क्या बोला है? जो भी आपको चीजें गिवन दे रखी हो वो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखनी है। तो क्या होगा बेटा? देखो ए पार्ट में इसके व्हाट वी विल राइट ओवर हियर इन ए पार्ट, 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन हैज 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन हैज कितने मोल है बेटा उसके? 1 मोल। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है बेटा। ठीक है, अब यूनिटरी मेथड लगाओ। 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन हैज 1/22.4 मोल ऑफ हाइड्रोजन बेटा। अब वो बोल रहा है कि 5.6 लीटर के अंदर कितने हैं? 5.6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन हैज 1/22.4 into 5.6 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व कर देखो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब 5.6 56 4 जा 224 होता है बेटा। 56 4 जा 224। तो जब इसको कैंसिल किया तो क्या आ गया बेटा? देखो 5.6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन हैज 1/4 which is equal to 0.25 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। कितने मोल होंगे बेटा इसके अंदर? 0.25 मोल्स। और 0.25 मोल्स के अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट कर लोगे क्या है क्या नहीं है बेटा वहां पे। तो 5.6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन के अंदर कितने मोल्स आ गए बेटा? दैट मच मोल। ये मोल आ गए वहां पे। देखो क्लियर है ना क्वेश्चन? हमने पूछा मोल्स पूछे थे, 5.6 हमने निकाल दिए, इतने मोल्स आ गए 5.6 में बेटा। डन। अब देखो इसका सेकंड पार्ट, मास ऑफ हाइड्रोजन बेटा। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा यहाँ पे, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो चलो सेकंड पार्ट करते हैं। देखो बी, मास निकालना है बेटा। किससे? लीटर से। तो लीटर ये रहे और मास ये रहा, जो गिवन है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे। तो 22.4 लीटर ऑफ H2 हैज कितने मास है बेटा उसका? 2 ग्राम। 1 लीटर ऑफ H2 हैज कितना हो जाएगा बेटा? 2/22.4 लीटर, 4 ग्राम। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट 5.6 लीटर ऑफ H2 का मास कितना होगा बेटा? 2/22.4 इंटू 5.6 बेटा। कैंसिल कर दिया, 4 आ गया, 2 और 4 क्या आ गया? 1/2 इज इक्वल टू 0.5 ग्राम आ गया बेटा। कितना आ गया देखो? 0.5। कि 5.6 लीटर का ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना है बेटा? 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि बेटा 22.4 का, ऐसे देख लो ना, 22.4 का कितना है? 2 ग्राम। तो यहाँ पे तो वॉल्यूम कम हुआ है ना, तो मास भी क्या होगा उसका? रिजल्ट में कम ही आएगा। तो इसलिए आपको लिखना है कि वहां पे मास भी क्या आएगा? 0.5 ग्राम आ जाएगा बेटा। क्लियर है केस? नाउ विल सी द थर्ड क्वेश्चन बेटा। इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं बेटा? ठीक है, क्लियर है कैसे वाला? अब देखो, नाउ विल टॉक अबाउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इफ वी टॉक अबाउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो देखो बेटा क्या आएगा यहाँ पे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं किससे? वॉल्यूम से। ये देखो बेटा, गिवन वॉल्यूम में कितने हमारे पास? जो ये वॉल्यूम दे रखा है, सी पार्ट बेटा। 22.4 लीटर ऑफ H2 हैज हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? 6.022 into 10⁻23 molecules। और 1 लीटर ऑफ H2 हैज
6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर दो बेटा किससे 22.4 से, यूनिटरी मेथड लगा रहे। 5.6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन हैज 6.022 10⁻23 अपॉन 22.4 इंटू 5.6 मॉलिक्यूल्स बेटा 4 आ गया यहाँ पे, तो पता ही आपको 4 से तो कैंसिल कर दो, 4 बच गया 4, 2 बच गया, 4 5 20, आगे ना जाने का 0, 4 5 20, फिर 2 बच गया बेटा। केस में तो आप इसको इसी तरीके से लिख सकते हो 23 मॉलिक्यूल्स। तो 5.6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन में कितने मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। समझ आया बेटा केस, देखो 5.6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन में कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे बेटा, इतने मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके से देखो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस को देख लिए। ये तो बेटा मोल कंसेप्ट के भी एक ही टाइप है, ठीक है। फर्दर टाइप्स और है इसकी, और उन टाइप्स को भी हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। बट दैट इज ऑल फॉर नाउ बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। फिर हम आपको कल बात करते हैं कि आपको समझ आया कि नहीं आया, देन वी विल फर्दर गिव यू अनदर वीडियो ऑफ दिस मोल कंसेप्ट बेटा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।